एक था जो स्टंप के पीछे से मैच पलटने का दम रखता था। MS धोनी के बारे में ये बात ऐसे ही नहीं बोली जाती थी, वो मैदान पर ऐसा करके दिखाते थे। जी हाँ, तो आज हम धोनी की उसी प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करेंगे जिसने हारते हुए मैच को सामने वाली टीम की मुट्ठी से एक झटके में छीन लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, MS धोनी का मैच खेलते वक्त दिमाग इतना चौकन्ना रहता है कि अगर किसी बल्लेबाज ने जरा सी भी लापरवाही की तो धोनी उसे पवेलियन भेजने में वक्त नहीं लगाते। जैसा कि हुआ इस मैच में, मौका था इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के एक टेस्ट मैच का, जिसमें मार्लन सैमुअल्स वेस्टइंडीज की दीवार बनकर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और तभी उमेश यादव एक रफ्तार भरी गेंद सैमुअल्स को डालते हैं जो उन्हें दिखाई नहीं देती, जिससे धोनी के साथ साथ इंडिया के खिलाड़ी LBW आउट की अपील करने लगते हैं, मगर अंपायर सैमुअल्स को नॉट आउट करार देते हैं। जिसके बाद अंपायर के आउट ना देने के चक्कर में सैमुअल्स क्रीज लाइन के बाहर निकल आते हैं। लेकिन सैमुअल्स की इस गलती पर जहां इंडिया का कोई भी खिलाड़ी ध्यान नहीं देता, वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड के बादशाह धोनी की नजर पड़ जाती है और वो तुरंत सैमुअल्स के बैट रखने से पहले ही उन्हें स्टंप आउट कर देते हैं, जिससे सैमुअल्स आउट होकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतने शोरगुल में धोनी ने मुझे आउट कैसे कर दिया। और अगर आप भी धोनी के सच्चे वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। नंबर 9। दोस्तों, साल 2011 का वो फाइनल, धोनी का वो छक्का और इंडिया की वर्ल्ड कप जीत, ये मोमेंट तो हर भारतीय फैन के दिल में हमेशा के लिए बस चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, उस दिन धोनी ने बल्ले और विकेट कीपिंग के अलावा श्रीलंकाई खिलाड़ियों के दिमाग से भी जबरदस्त खेला। पूरा टूर्नामेंट देखो तो युवराज सिंह हमेशा धोनी से पहले बैटिंग करने आते थे, लेकिन फाइनल में धोनी ने खुद पहले उतरने का बड़ा फैसला लिया और भाई क्या ही तो विनिंग पारी खेली। आज भी लोगों के दिमाग में सवाल घूमता है कि धोनी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हाल ही में धोनी ने खुद 3 तगड़ी वजहें बताई। पहली, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का खेल। धोनी राइट हैंडेड थे और सामने गंभीर लेफ्ट हैंडेड। श्रीलंकाई बॉलर्स के लिए कॉम्बिनेशन सरदर्द बन गया, फील्डिंग सेट करना मुश्किल हो गया और धोनी ने इस चाल का पूरा फायदा उठाया। दूसरी वजह, श्रीलंकाई बॉलर्स की चालाकी का जवाब। धोनी CSK में कई श्रीलंकाई बॉलर्स के साथ खेले थे, मुरलीधरन, थिसारा परेरा और नुवान कुलशेखरा। ये सब धोनी के सामने खुले पत्ते थे। धोनी को हर बॉलर की रणनीति पता थी और मिड ओवर्स में उन्होंने इसका बढ़िया इस्तेमाल किया। तीसरी वजह, युवराज की तबीयत और भारत की हालत। उस समय युवराज बीमार थे और इंडिया के 3 बड़े विकेट्स गिर चुके थे। ऐसे में एक और विकेट गिरता तो पूरा गेम पलट सकता था। धोनी ने खुद मोर्चा संभाला और गंभीर के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाई और भाई धोनी की ये चाल एकदम सटीक बैठी। प्रेशर में भी कूल, माइंड गेम में मास्टर, यही है महेंद्र सिंह धोनी। उसका वो छक्का, वो खुशी, वो वर्ल्ड कप उठाना, साला वो फीलिंग ही अलग थी। नंबर 8। दोस्तों, MS धोनी का माइंड इतना तेज चलता है कि कोई भी बल्लेबाज उनसे बच नहीं सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो खुद ही देख लीजिए। दरअसल इंडिया जब अपना एक वनडे मैच श्रीलंका के साथ खेल रही होती है, तभी इस मैच में बल्लेबाजी के छोर पर खड़े हुए थे लंकाई बल्लेबाज रंगना हैरात और उनके सामने गेंदबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा। और जैसे ही जडेजा रंगना हैरात को एक चकमा खाती हुई गेंद डालते हैं तो वो उस गेंद को पढ़ नहीं पाते और उसे मिस कर देते हैं, जिससे गेंद रंगना के पीछे खड़े धोनी के हाथों में जा पहुंचती है। लेकिन जब रंगना क्रीज पे अपना पैर रखे हुए थे, तभी धोनी एक बार ऐसे ही स्टंपिंग का नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ऐसा करने से रंगना अपना पैर क्रीज के बाहर निकाल लेंगे, जिसके बाद होता भी वैसा ही है। रंगना धोनी के जाल में फंस जाते हैं और अपना पैर बाहर निकाल लेते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए धोनी जरा भी देर नहीं करते हैं और तुरंत ही रंगना को आउट कर देते हैं। हालांकि इससे रंगना हैरात खुद हैरत में पड़ जाते हैं कि धोनी ने उनके दिमाग को कैसे पढ़ लिया। नंबर 7। दोस्तों, धोनी कैप्टन कूल तो है ही, लेकिन इसके अलावा वो कितने बड़े लेवल के मास्टरमाइंड खिलाड़ी हैं, वो उन्होंने अपनी फील्डिंग सेटअप से इस मैच में बता दिया। दरअसल IPL का एक मैच मुंबई वर्सेस चेन्नई के बीच खेला जाता है, जिसमें कायरन पोलार्ड बैटिंग करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही धोनी को दिखा कर सामने की तरफ छक्कों की बरसात कर देते हैं, जिससे मुंबई मैच जीतने के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है। मगर इसी बीच मास्टरमाइंड धोनी शिवम दुबे को स्टेट में ऐसी जगह लगा देते हैं जहां कोई भी कप्तान अपने फील्डर को नहीं लगाता। इसके बाद जैसे ही पोलार्ड अगली गेंद पर फिर से छक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो इस बार गेंद सीधा लंबे चौड़े शिवम दुबे के हाथों में जा गिरती है और वो इस कैच को आराम से पकड़ लेते हैं। धोनी ने शिवम दुबे को इतना नापतौल के लगाया था कि उन्हें पोलार्ड का कैच पकड़ने के लिए अपना पैर तक भी नहीं हिलाना पड़ता है, जिसके बाद पोलार्ड की सारी ताकत धोनी के सामने बेकार हो जाती है और उन्हें ना चाहते हुए भी पवेलियन जाना पड़ जाता है। और अगर आप भी MS धोनी के फैन है तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 6। दोस्तों, 2014 का वो लॉर्ड्स टेस्ट,
इंग्लैंड 319 रनों का पीछा कर रहा था और 4 विकेट पर 173 रन बना चुका था। पूरे मैच पर इंग्लैंड का कब्जा होता दिख रहा था। भारतीय गेंदबाजी हल्की लग रही थी और विकेट तो मानो भाई किस्मत की बात हो गई थी, लेकिन सामने थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने वही किया जो सिर्फ वो कर सकते थे, एक चालाक कप्तान की तरह दिमागी गेम खेली। अब सुनो क्या हुआ। धोनी ने गेंद थमाई ईशांत शर्मा को। हाँ, वही ईशांत जो उस वक्त बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे। कमेंटेटर्स भी हैरान, फैंस भी परेशान, ये क्या कर रहे हैं धोनी। लेकिन भाई माही का दिमाग मैदान पर शतरंज की चालों से भी तेज चलता है। धोनी ने ईशांत को सीधा आदेश दिया, अपनी हाइट का फायदा उठाओ और लगातार शॉर्ट बॉल फेंको। और भाई यहाँ धोनी ने एक और मास्टर स्ट्रोक मारा, लेग साइड पर 3 फील्डर्स खड़े कर दिए। कमेंटेटर्स ने तो धोनी की इस चाल को पागलपन कह दिया। बोले ये टीम इंडिया के लिए और भारी पड़ सकता है, लेकिन फिर जो हुआ वो क्रिकेट की हिस्ट्री में दर्ज हो गया। इंग्लैंड के बल्लेबाज हर शॉर्ट बॉल को लेग साइड बाउंड्री पर उड़ाने के चक्कर में लगे रहे और धोनी के जाल में फंसते गए। 4 बल्लेबाज तो बस लेग साइड के उसी जाल में कैच आउट हो गए और ईशांत शर्मा ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 7 विकेट। इंडिया ने इंग्लैंड को उन्हीं की सरजमीन पर धूल चटा दी। ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, ये धोनी का माइंड गेम का एक और करिश्मा था। नंबर 5। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास के पन्नों में MS धोनी ने एक बार ऐसा रिकॉर्ड दर्ज कर दिया था जिसे वेस्टइंडीज के खिलाड़ी आंखों का धोखा समझने लगे थे। दरअसल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच एक वनडे मैच खेला जा रहा था, जिसमें कैरिबियन टीम की तरफ से कीमो पॉल अपनी बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे होते हैं। लेकिन इस बल्लेबाजी का तोड़ भी कैप्टन कूल के पास मौजूद होता है। तभी पारी के 28वें ओवर में धोनी अपना तुरुप का इक्का निकालते हैं और गेंद को रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा देते हैं। इसके बाद जडेजा अपने सामने जमे कीमो पॉल को जैसे ही गेंद कराते हैं तो वो उस गेंद को दर्शक दीर्घा में भेजने के चक्कर में बीट कर जाते हैं, जिससे कीमो पॉल इधर अपने पैर को थोड़ा सा हिला बैठते हैं और उधर धोनी एक भी सेकंड की देरी किए बिना बिजली की रफ्तार से उनकी स्टंपिंग कर देते हैं। इसके अलावा आपको बता दें ये वही मैच था जिसमें धोनी की स्टंपिंग की वजह से क्रिकेट जगत में कोहराम मच गया था। तो दोस्तों, धोनी ने इस मैच में कीमो पॉल को कितने सेकंड्स में स्टंप आउट कर दिया था, जरा कमेंट करके बताइए। तो नंबर 4। दोस्तों, एक बार के लिए तो अंपायर के डिसीजन पर शक किया जा सकता है, मगर धोनी के फैसले पर बिल्कुल नहीं। मैच में धोनी ने ऐसा रिव्यू लिया कि अंपायर की नौकरी ही खतरे में पड़ गई। दरअसल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच ODI सीरीज के चल रहे एक वनडे मैच में जब इंडियन टीम के सारे बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, तभी MS धोनी और जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया को संभाले रहते हैं। इसी बीच स्ट्राइक पर जमे बुमराह को पथराना जैसे ही एक बॉल कराते हैं तो बुमराह उस बॉल को समझ नहीं पाते, जिससे वो बॉल जाकर सीधे उनके पैड पे लग जाती है और लंकाई टीम LBW की अपील भी कर देती है, जिसके चलते अंपायर बुमराह को आउट कर देते हैं। मगर बुमराह के सामने खड़े धोनी बिना वक्त गवाए अंपायर के डिसीजन को चुनौती दे देते हैं और DRS की कॉल भी कर देते हैं, जिसके बाद जब बुमराह के LBW आउट को चेक किया जाता है तो उसमें धोनी का फैसला सही निकलता है और बुमराह आउट होने से बच जाते हैं। हालांकि धोनी के इस DRS का इफेक्ट अंपायर पर इस तरह पड़ता है कि सोशल मीडिया पर लोग उस अंपायर को अंपायरिंग छोड़ने की नसीहत देने लगते हैं। नंबर 3। दोस्तों, मैच में जहां एक तरफ फील्डर स्टंप देखकर भी बॉल को उसमें नहीं मार पाते, वहीं दूसरी तरफ एक मैच में धोनी बल्लेबाज को बिना देखे ही रन आउट कर देते हैं। दरअसल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे एक वनडे मैच में जब रॉस टेलर 34 रन बनाकर स्कोर को आगे बढ़ा ही रहे थे, तभी 46वें ओवर के तीसरी बॉल पे टेलर एक तेज तर्रार शॉट मार देते हैं और जैसे ही वो दूसरा रन दौड़ का क्रीज के पास पहुंचने वाले ही होते हैं, इतने में वो फील्डर बॉल को धोनी के पास फेंक देता है। धोनी ये पहले ही समझ जाते हैं कि अगर मैं मुड़ा तब तक तो टेलर क्रीज पार कर लेगा, जिसके बाद धोनी स्टंप को बिना देखे ही बॉल को उसमें थ्रो कर देते हैं और धोनी का अंदाजा भी इतना सटीक बैठता है कि बॉल जाकर सीधा स्टंप में ही लगती है, जिससे टेलर रन आउट हो जाते हैं। और थोड़ी देर तक तो धोनी को देखते रहते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी विकेट कीपर ने उन्हें इस तरीके से आउट नहीं किया था। मगर मैच में धोनी है तो बॉस सब कुछ मुमकिन है। नंबर 2। दोस्तों, एक मैच में रिकी पॉन्टिंग ने धोनी को रन बनाने से रोकने के लिए जब पूरी टीम को एक ही जगह पर लगा दिया, तब धोनी ने अपना किस तरह दिमाग चलाया, आइए देखते हैं। दरअसल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जब एक मैच एडिलेड के मैदान में खेला जा रहा था, जिसमें टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड में उतरते हैं और शुरुआत में ही लॉन्ग ऑन और ऑफसाइड की तरफ शॉट लगाने लगते हैं, तभी धोनी की इस हरकत पर रिकी पॉन्टिंग की नजर पड़ जाती है, जिससे वो धोनी के सामने अपना दिमाग चलाते हैं और कंगारू टीम के 8 खिलाड़ियों को लॉन्ग ऑन और ऑफसाइड पे लगा देते हैं। लेकिन पॉन्टिंग का ये प्लान भी धोनी के सामने धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि धोनी लॉन्ग ऑन और ऑफसाइड की ओर एक भी शॉट नहीं मारते, बल्कि लेग साइड की तरफ ही शॉट मारते जाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि लेग साइड पे सिर्फ एक ही खिलाड़ी लगा होता है और जब तक वो गेंद के पास पहुंचता है तब तक धोनी 3 रन आराम से ले लेते हैं, जिससे रिकी पॉन्टिंग के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है और वो अपना सर खुजाने लग जाते हैं।
Dhoni very smartly makes Ricky Ponting's field look foolish. नंबर 1, दोस्तों धोनी दिमाग में क्या सोच रहे होते हैं ये किसी को भी पता नहीं होता है। लेकिन आखिर क्यों एक मैच में धोनी ने ईशांत शर्मा को रन आउट करने से मना कर दिया था? दरअसल ये मोमेंट आईपीएल के ही एक मैच का है, जिसमें धोनी की टीम चेन्नई का मैच कोलकाता से होता है। इस मैच में जब शुक्ला के साथ ईशांत शर्मा बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तभी जोगिंदर शर्मा सामने जमे शुक्ला को एक बॉल डालते हैं, जिसे वो मिस कर देते हैं और वो बॉल पीछे खड़े धोनी के हाथों में चली जाती है। मगर इस बीच नॉन स्ट्राइक पर खड़े ईशांत रन लेने के लिए आधी पिच तक पहुंच जाते हैं, जिससे धोनी बॉल को तुरंत बॉलर की तरफ फेंक कर ईशांत शर्मा को आउट ना करने के लिए कहते हैं। और इसके बाद जैसे ही ईशांत के साथ शुक्ला क्रीज के बाहर निकल जाते हैं, तभी धोनी के इशारे पर जोगिंदर शर्मा शुक्ला को रन आउट कर देते हैं। आपको बता दें, धोनी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शुक्ला अगर आउट नहीं होते तो वो ग्राउंड पे बड़े शॉट खेल सकते थे। दोस्तों आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को बिना कंजूसी का लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी और मजेदार वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।